लुटेन्स दिल्ली के ऊपर हंगामा तो बड़े टाइम से शुरू हो चुका था। अब सबने देखा जिस तरह दिल्ली जिमखाना के ऊपर मेल्टडाउन रहा। दिल्ली जिमखाना की बात करते-करते बाकी जगहों की बातें भूल गई जहां पर कि साहब बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। आइए जानें कि मोदी सरकार ने लुटेन्स दिल्ली के ऊपर किस तरह हमला करा है और अगला टारगेट क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मल्टीपल पुरानी-पुरानी इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट प्राइम लैंड को ऑक्यूपाई करती हुई बैठी हुई थी। ये कोई आउटर दिल्ली प्लॉट्स नहीं है, ये रेस कोर्स सफदरजंग रोड लुटेन्स दिल्ली की पुरानी-पुरानी 1920, 1930, 1940 की अ, लीज़ लेके बैठे हुए हैं वहाँ पर। बट ईच केस बड़ा डिफरेंट है। तो आइए ज़रा कुछ केसेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है दिल्ली रेस क्लब। दिल्ली रेस क्लब करीब 53.24 एकर्स का है। ऑलरेडी वापस लिया जा चुका है। दिल्ली रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग एरिया के अंदर एक बड़ा प्राइम लैंड जहां पर 50 से ज्यादा एकड़ लोग लेके बैठे हुए हैं वहां पर। और ओरिजिनल लीज डेट कब की है आप जानेंगे? लीज डेट है 1926 की। अब ये पता चलता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हिसाब से 31 दिसंबर 1994 को वो लीज खत्म हो गई। 1994 1900 आई मीन यार 30 साल हो गए भाई। 32 साल हो गए साहब इस लीज के बारे में कोई किसी ने एग्जीक्यूट ही नहीं करा। 32 साल और रेस क्लब चलता रहा। फाइनली जब ये पहुंचा 11 अगस्त 2026 को इविक्शन ऑर्डर पास किया गया और वहां से इन लोगों को निकाल के साइड करा गया। 25 अगस्त 2026 को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने इविक्शन को भी स्टॉप ब्लॉक कर दिया। मतलब 3 दिन पहले कोर्ट ने बोला कि साहब कोई रिलीज तो दिखाओ यार, कर क्या रहे हो भाई। उसके बाद 27 अगस्त को फॉर्मली जाके जो दिल्ली के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पूरी जगह के अपना पोजीशन ले लिया है और पूरी पोजीशन लेने के बाद सीपीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर चुके हैं 53.242 एकर्स ऑफ लैंड। ट्रांसफर एज इज वेयर इज बेसिस पे है, मतलब जो भी चीजें जहां पर हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। ठीक है, थोड़ी सी डेमोलेशन होगी। क्या होगी? स्टेबल्स जो थे, बाय द वे वहां पर कोई घोड़े शोड़े तो रहते नहीं है। टट्टू भागते थे एक टाइम पे वहां पर। जिस सिटी में मैं रहता हूं मैंने यहाँ पर रेस क्लब देखा है भैया, जबरदस्त। इट्स वेरी 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 हेवी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां कुछ नहीं है। स्टेबल्स, विनिंग पोस्ट, बुक मेकर्स रिंग जहां पर बुकिंग होती है, बेड्स की, सैडलिंग इंक्लोजर एक छोटा सा राउंडल टाइप होता है एंड वो और थोड़ा सा रेसिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पूरी तरह से समेट दिया गया है। बुलडोजर बाबा वहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी जगह पे चलते हैं जिसका नाम है जयपुर पोलो ग्राउंड। 15.2 एकड़ लैंड ये भी वापस आ चुका है। तो अगर आप देखें 54 53 54 53 एकर्स प्लस 15 एकड़, ठीक है, तो आप देख लीजिए उसके बाद 53 प्लस 15 68 एकर्स तो यहीं पर वापस हो चुका है। ठीक है जी, 68 पॉइंट सम 4 एकड़ और समथिंग लाइक दैट। ये भी रेस कोर्स एरिया के अंदर है एंड इंडियन पोलो एसोसिएशन यहां पर बैठती है। इसको इविक्शन ऑर्डर दिया गया 20 मई 2026 को और गवर्नमेंट ने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, पब्लिक पर्पस के लिए हमको ये लैंड चाहिए। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, कोई कुछ नहीं। पोलो एसोसिएशन उठ के गया कोर्ट। कोर्ट ने बोला साहब रहने दो यार, आगे चलो। 13 जून 2026 को जितने भी आपके वहां पर दिल्ली के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फिजिकल पोजेशन लिया एंड उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी को वापस कर दिया गया। 15.2 एकड़ गॉन। तो अभी आप नंबर देखें तो 68.442 एकर्स फिजिकली रिकवर हो चुका है। अगला निशाना क्या है? दिल्ली जिमखाना क्लब। दो सफदरजंग रोड पे 27.3 एकर्स का लैंड लेके बैठे हुए हैं ओपन एंडेड लीज के साथ। 100 साल से पुराना है। ठीक है, ओरिजिनल क्या था? इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब, इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। नाउ इंपीरियल हटा के उसका दिल्ली जिमखाना क्लब हो गया है। 22 मई 2026 को इसको जरा बोला था कि भाई साहब आपकी लीज खत्म होगी, अब यहां से कल्टी हो जाओ। 5 जून को ये लोग केस कोर्ट में पहुंचे।
बट यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है, जस्टिफिकेशन दिया गया। उन्होंने बोला कि साहब ये गवर्नमेंट ने बोला कि ये बड़ा हाई सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक एरिया है। ये हमको नेशनल डिफेंस के लिए चाहिए। अब नेशनल डिफेंस को आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो भैया आपको जो बिल्डिंग है, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स है, इरेक्शंस है, लॉन्स है, फिटिंग्स है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। यू कांट टेक एनीथिंग। गवर्नमेंट ने अभी तक वापस लिया नहीं है क्योंकि इसकी लड़ाई अभी चल रही है। ये टाइम लगता है थोड़ा-सा, इट इज़ अ लिटिल। अब ठीक है, आप सुताई कर रहे हो तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दे लेना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले 50 रिटायर्ड, आपको पता ही है किस एंगल वाले वेटरन्स ने चिट्ठी लिखी, "ओह जी, हम लोग बड़े पुराने मेंबर्स हैं यहाँ पर, आप हमको प्लीज़ छोड़ दीजिए।" ना। तो दिल्ली रेस क्लब 53 एकर्स, जयपुर पोलो ग्राउंड्स 15 एकर्स, दिल्ली जिमखाना 97 27 एकर्स। टोटल कितना है? 95.742 एकर्स। ठीक है जी। जिसमें से 68.4 एकर्स ऑलरेडी आ चुका है। अब ये खत्म नहीं हुआ साहब, स्टोरी अभी बाकी है। चौथा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब। अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा, पुराने बाबुओं का क्लब है ये। ठीक है जी, मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड। पुराने इंडियन इंडियन सिविल सर्वेंट्स वुड डाइन देयर। 14 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट ने बोला कि साहब बस तुम्हारा काम हो गया। 17 जुलाई 2026 को एस्टेट ऑफिसर ने इविक्शन ऑर्डर पास करा। ठीक है जी। अभी इसका फिर से अब क्लब गया है कोर्ट में। ठीक है जी, अभी तो 1 महीना हुआ है, तो ये धीरे-धीरे करके चलना शुरू हो जाएगा। फिर आता है खान मार्केट। अब ये क्लब्स के साथ में नहीं आता, बट इकोसिस्टम आपको पता ही है ना, वही है। एनडीएमसी पहुँची वहाँ पर। उसने देखा यार बड़ी सारी दुकानें बहुत बड़ी-बड़ी कर रखी हैं तुम लोगों ने, ये क्या है? पहुँच गए जी बुलडोज़र लेके। ठड़ंग, 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 ठड़ंग। पानी की मोटर, एक्सटर्नल क्लैडिंग, ये वो सब कुछ तोड़म-तोड़ाई शुरू हो गई। ट्रेडर्स ने बड़ा डिस्प्यूट मारा, ये करा, वो करा, लेकिन काम तो चल रहा है। ड्राइव ऑन है। ठीक है जी। तो साफ-सफाई, वहाँ कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें साफ-सफाई करके थोड़ा एक मैसेज भेजने की ज़रूरत है। अब हो क्या रहा है, अगर आप देखें, पुराने गवर्नमेंट जो लैंड हैं, जो पुराने यहाँ के इकोसिस्टम में लोग लेके बैठे हुए हैं, साहब वो तो वापस करना होगा ना। अब यार सिस्टम बदल रहा है तो अब आपको नए सिस्टम को देना पड़ेगा। वहाँ पर चाहे हम नया सिस्टम आके गौशाला खोले, मैं तो बोला था, मैं यार पोलो ग्राउंड तो मस्त है, वहाँ पर गौशाला खोलो यार। इतनी दिल्ली में गाय हैं, दिल्ली के आस-पास एनसीआर में, गौशाला लगाओ वहाँ पर। जानवरों को आप वो करिए, ध्यान रखिए उनका वहाँ पर, और गौशाला के साथ एक गुरुकुल खोलिए, ठीक है? जहाँ पर भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वहाँ से आप हिस्टोरिक, मतलब बोलिए ना, हिस्ट्री पढ़ाइए लोगों को, ग्रंथ पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए अपने। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर। और देखिए चक्कर क्या है, व्हाई दिस मैटर्स सो मच इज़ बिकॉज़ जो दिल्ली का पुराना एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम है ना, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड कुछ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, कुछ डिप्लोमैट्स, बड़े सारे पॉलिटिशियंस, बिज़नेस लीडर्स, जजेस, लॉयर्स, कुछ ऑफ कोर्स पुरानी दिल्ली की फैमिलीज़, कुछ स्पेशल जर्नलिस्ट्स और काफ़ी बड़े-बड़े एस्टेब्लिशमेंट फिगर्स वहाँ बैठते थे। उल्टे-सीधे काम वहाँ पर। आप आपको पता ही है, एक तो वहाँ पर 1970s के अंदर जिमखाना के अंदर एक स्पाई का गेम भी हुआ था भैया, सीआईए वाला वहाँ पर एक किसी सोवियत इक्विपमेंट की चीज़ चुरा के ले गया था। देखिए लुटियंस दिल्ली जो है, वो लुटियंस का पुटियंस बजेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो पुराना एक इकोसिस्टम है वो धीरे-धीरे करके जा रहा है। 68.44 एकड़ से अभी वो 95 एकड़ किस तरह जाएगा, 96 एकड़ किस तरह जाएगा, उसके ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। दिल्ली रेस क्लब में एक्शन, जयपुर पोलो ग्राउंड्स में एक्शन, जैक जिमखाना ज़्यादा दूर नहीं है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ज़्यादा दूर नहीं है, और खान मार्केट में तो तुड़म-तुड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए सबसे बड़े-बड़े सवाल होंगे कि भई इतने पुराने-पुराने केस क्यों खोल रही है? क्योंकि यहाँ से बड़ी टेढ़े काम होते थे साहब। जो सेटिंग-पेटिंग, चैटिंग जो चीज़ें होती थी, वो सब इधर से ही होती थी। ठीक है जी? यहाँ पर आप देखें, जो पुराने इकोसिस्टम वाले लोग बैठ के नहीं, नहीं, दिस शुड नॉट बी डन, दैट्स इट। वो ही एक रीज़न है और कोई नहीं है। ढंग से रहते तो इनका क्लब भी रहता, ढंग से नहीं रहेंगे तो क्लब नहीं रहेगा। बात बड़ी सिंपल है।
इसी बात में ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल प्लीज़ करिए। क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स हमारी वेबसाइट को जाके चेकआउट करिए और हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।